नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 7 फरवरी और 7 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जो है जीके जिस से आपके 20 प्रश्न जो है पूछे गए थे, उन 20 प्रश्नों में से जो है अधिकतम रियल प्रश्न हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उनसे प्रश्नों को जो है डिस्कस करने वाले हैं, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जो है हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले आपको बता दें कि इसका जो आपका पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाइएगा और उसको जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि बंगाल विभाजन के समय जो है आपका गवर्नर जनरल जो है आपका कौन था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन की जब हम लोग बात करते हैं तो उस समय जो है आपका गवर्नर जनरल थे, वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो बंगाल विभाजन जो है आपका सन 1905 में आपका हुआ था, और इसको जो है आपका बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया था 1911 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, किया था कर्जन, लेकिन रिपन के द्वारा जो है आपका निरस्त कर दिया गया था। तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि पंडित रविशंकर जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो पंडित रविशंकर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपके सितार वादक हैं, तो आपके सितार बजाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सितार हो जाएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राजवर्धन सिंह राठौर जो है किस वर्ष ओलंपिक में रजत पदक जो है उन्होंने जीता। तो राजवर्धन सिंह राठौर की जब बात करते हैं तो इन्होंने आपका 2004 में जो है आपका रजत पदक अपने नाम किया था। 2004 में जो है ओलंपिक आपका कहाँ पर हुआ था, एथेंस में हुआ था। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी पूछा गया। तो 1951 के अनुसार की बात करते हैं तो भारत में जो साक्षरता दर था वो था 80.33%। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 80.33% आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय की जब हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में जो है आपके साक्षरता दर की बात करते हैं तो 74.04% है। फर्स्ट नंबर पे आपका केरला है। ठीक है, इसके अलावा बॉटम पर बात करेंगे सबसे नीचे, तो ये दोस्तों आपका बिहार है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत 2024 में जो है आपका कौन नियुक्त किए गए हैं। तो 2024 की जब हम लोग बात करते हैं तो 2024 में जो है आपका विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं को जो है 2024 में नियुक्त किया गया है। अगला है भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ हुआ, या तंजौर भरतनाट्यम किसकी एक शैली है, इस प्रकार करके कोई क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति आपका तमिलनाडु में हुआ, और तंजौर जो है आपका तमिलनाडु में ही पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख जो है आपका किया गया, या गरीबी हटाओ का जो नारा है किस पंचवर्षीय योजना में जो है आपका दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर होगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका 1974 से 1979 तक जो है आपका चला था, और फेमस जो स्लोगन है गरीबी हटाओ, जो कि आपका इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया। और उस समय जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे वो थे आपके इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा ही ये नारा दिया गया। अगला है शिशु मृत्यु दर जो है सबसे अधिक किस राज्य में है भाई। तो शिशु मृत्यु दर की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर यानी कि मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो आपका मध्य प्रदेश का ही जो है सबसे ज़्यादा है सभी राज्यों में। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो ये आपके गुलजारी लाल नंदा इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के। और अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष आपके प्राइम मिनिस्टर ही होते थे। ठीक है, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी हुआ करते थे, तो आपके अध्यक्ष वही होंगे, और उपाध्यक्ष जो है गुलजारी लाल नंदा आपका इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की ओर
से निकलकर जो है किस ओर बहती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका पूरब दिशा की ओर आपका इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द तिब्बतियन प्लेट्यू इन द फॉर्म ऑफ द यारलुंग सांगपो रिवर, ठीक है। ये आपका तिब्बत के पठार से निकलता है और तिब्बत में से जो है सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, और जब ये आपके इंडिया में आता है तो ये आपका पूरब दिशा की ओर बहता है। और कौन कौन से राज्य जो है इससे लाभान्वित होते हैं, तो राज्यों में बात करेंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसके अलावा आपका असम हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सभी राज्य जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी से जो है लाभान्वित होता है। अगला है कि वैदिक युग में जो है लोहे का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो वैदिक युग में बात करते हैं तो लोहे का साक्ष्य जो है आपका कौशाम्बी से मिला है। कौशाम्बी की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में उस समय पड़ता था, ठीक है। तो यूज ऑफ आयरन का जो फाउंड है वो आपका यहीं पर किया गया था। ये आपका आर्कोलॉजिकल जो है आपका एक साइट है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शास्त्र नृत्य से संबंधित कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो प्रश्न जो भी पूछा गया हो, क्या पूछा गया होगा कि वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा जो है वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो ये इसकी संख्या जो है आपका 8 है, ठीक है। तो संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्यों को जो है दर्जा प्रदान किया गया है। इसके अलावा जो है कौन कौन सा है, तो एक आपका भरतनाट्यम है, ठीक है, जो कि आपका तमिलनाडु का है। फिर जो है आपका कथक है जो कि आपका उत्तर प्रदेश का है। फिर जो है आपका ओडिसी है जो कि आपका उड़ीसा का है। एक आपका मणिपुरी हो जाएगा जो कि मणिपुर का है। एक आपका जो है कथकली होगा जो कि आपका केरला का है। एक आपका जो है कुचिपुड़ी होगा जो कि आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो यही सभी चीज़ें जो हैं आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे, ठीक है। तो इससे हटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है एक क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 42, 44, 39 था ऑप्शन में, इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया होगा तो मैं भी आपका अनुच्छेद 44 से प्रश्न पूछा गया होगा। तो अनुच्छेद 44 की बात करेंगे तो समान नागरिक संहिता से संबंधित आपका अनुच्छेद है जो कि अनुच्छेद 44 में है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है किस पर आधारित है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये आपका बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर जो है आपका आधारित था, ठीक है। इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका 1956 से 1961 तक जो है आपका चला था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा सरस्वती के पर्यायवाची शब्द के बारे में बताना है, ठीक है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, तो सरस्वती की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके पर्यायवाची शब्द जो है आपके वाणी, सरदा, वागेश्वरी, इसके अलावा वेदमाता, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका वीणा पानी, भारती, वाग्देवी, ठीक है, और महाश्वेता, ज्ञानदा, हर्षवाहिनी, यही सभी जो है आपके सरस्वती के जो है आपके पर्यायवाची शब्द है। फिर कोमल का आपका विलोम शब्द देखने को मिला, तो कोमल मतलब आपका सॉफ्ट होता है, तो इसका जो आपका विलोम शब्द होगा वो आपका क्या होगा, कठोर होगा। कठोर मतलब हार्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा साझा करना मुहावरा का अर्थ आपसे पूछा गया था, तो साझा करना मुहावरा का अर्थ की बात करते हैं तो साझा करना मुहावरा का अर्थ होता है सम्मिलित करना, शामिल करना या कारोबार में साझेदारी करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। अभी तक तो हमें इतना ही क्वेश्चन जो है आपके प्राप्त हुए हैं। बाकी और भी क्वेश्चन जैसे जैसे हमें मिलेंगे उसको हम आपको PDF जो है आपको देने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि अगर आप लोगों का भी जो हाथ तंग स्टैटिक जीके में है तो आप लोग जो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की ओर से लॉन्च हुई स्टैटिक जीके की बुक को जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक की बात करते हैं उससे पहले आपको बता दें स्टैटिक जीके का महत्व। तो किसी भी एग्जाम में आपका 30 से 35% जो आपका पोर्शन जो है वो आपका स्टैटिक जीके से ही है जो कि पूछा जाता है, ठीक है। स्टैटिक जीके से ही है जो कि आपका पूछा जाता है और लाखों सिलेक्शन जो है इसी के कारण आपका रुक जाता है, ठीक है। लाखों सिलेक्शन जो है आपका इसी के कारण रुक जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर इस पुस्तक को अगर आप लोग बाय करते हैं तो इसमें आपको 80+ जो है आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे, जहां पर अभी तक के मार्केट में जो किताब आपको मिलती है इतनी सारे संगठित तरीके से जो टॉपिक आपको नहीं मिल पाता होगा, ठीक है। आप लोग भी जानते होंगे इस पुस्तक को, तो आप ऐसे जो है अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मंगा सकते थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा।
लेकिन अभी जो है दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर है आपका लगा हुआ है। अगर वहाँ से भी बुक अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको डबल डिस्काउंट दिया जाएगा। पहला डिस्काउंट जो बुक फेयर में सभी के लिए होगा वो तो होगा ही होगा। दूसरा डिस्काउंट जो होगा वो आपको नीचे गूगल फॉर्म जो है आपको दिया गया होगा, अगर आप लोग उसको भरते हैं, इसके अलावा उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं या उसका जो कुछ रहता है स्लिप डाउनलोड करके जाते हैं वहाँ दिखाते हैं, तो आपको जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप लोग भी अगर न्यू दिल्ली से हैं, वर्ल्ड बुक फेयर घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा आप ये बुक लेने का। हॉल नंबर 5 में स्टॉल नंबर E2 लगा हुआ है, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये सभी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाइए और इसका लाभ उठाइए। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।